जी गुड इवनिंग। मैं आज डिस्कस करूँगा रूट लोकस, जो कि हम यूज़ करते हैं सिंपल ग्राफ पेपर में। रूट लोकस प्लॉट बनाते हैं और एक इसलिए हम फाइंड करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं जो इनके स्टेप हैं, और उसमें हम प्लॉट में समझेंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिट फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाई जी एस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5 इस केस द रूट लोकस एज के वेरीज 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हमें जो रूट लोकस ड्रॉ करना है वो फॉरवर्ड गेन फैक्टर, जिसको हम के बोलते हैं, फॉरवर्ड गेन फैक्टर, उसको हमें 0 से इन्फिनिटी के बीच में प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, और इसका रिलेशन पोल्स और जीरोज से भी आता है। के इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी का जो रिलेशन है वो सिस्टम के पोल्स और जीरोज से भी आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉरवर्ड एलिमेंट जी एस इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड एच एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, यूनिट फीडबैक। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि क्या होता है जी एस इंटू एच एस। तब जी एस और एच एस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा, जो कि क्या होगा के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 5। ये आपका जी एस इंटू एच एस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। अब इन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का जहाँ पे के क्या है, फॉरवर्ड गेन फैक्टर, मैंने आपको बताया के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, 0 से इन्फिनिटी के बीच में सिस्टम का जो ग्राफ होगा वो ड्रा करेंगे, जिसको हम रूट लोकस प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सिस्टम के पोल्स और जीरोज। तभी तो हम के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू इन्फिनिटी से इनका रिलेशन निकालेंगे। तो सिस्टम के जीरोज और पोल्स क्या होते हैं, सिंपल बात है कि सिस्टम के पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू जिसके कारण डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, एस की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसके कारण डिनोमिनेटर का मान 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का पोल्स। तो यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर एस की किन किन वैल्यू के लिए 0 होगा, एस इक्वल टू 0 या तो रखेंगे तब ये पूरा 0 होगा, एस इक्वल टू -4 रखेंगे तब ये पूरा 0 होगा, एस इक्वल टू -5 रखेंगे तब ये पूरा 0 होगा। मतलब ये तीन वैल्यू के कारण डिनोमिनेटर इसका 0 हो रहा है। तो जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो एस की वैल्यू क्या कहलाती है, पोल्स कहलाती है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे सिस्टम के पोल्स कितने होंगे, 0, एस इक्वल टू 0, -4 और -5, मतलब 3 नंबर ऑफ पोल्स होंगे यहाँ पे, पी इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे सिस्टम के जीरोज देखो, जीरोज मतलब न्यूमरेटर जिसके कारण 0 हो, और न्यूमरेटर में एस के फैक्टर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपल बात है जीरोज कितने होंगे, जेड इक्वल टू 0। क्लियर। इन पोल्स और जीरोज को अपन सिस्टम के जो ग्राफ है, सिंपल ग्राफ पेपर, हम सिंपल ग्राफ पेपर में उसको प्लॉट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं एच डोमेन, एक एक्सिस, एक होता है रियल एक्सिस, एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। सिग्मा रियल एक्सिस को बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पोल्स को और जीरो जो भी हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोल्स को अपन क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और जीरोज़ को अपन 0 से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जीरोज़ नहीं है, इसलिए जीरोज़ को इंडिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल पोल्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो एस इक्वल टू 0 हो गया, एस इक्वल टू एक है -4 और एक है एस इक्वल टू -5। ये पोल्स को इंडिकेट कर दिया मैंने। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे पोल्स होंगे वहाँ पे के का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, के इक्वल टू 0 होते हैं। मतलब यहाँ पे भी के इक्वल टू 0, यहाँ पे भी के इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ जीरोज होंगे, अगर मान लीजिए सिस्टम में जीरोज होते तो वहाँ पे के इक्वल टू इन्फिनिटी होता। ठीक है, तो वहाँ पे जीरोज है नहीं इस सिस्टम में। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम देखते हैं आगे। अब रूट लोकस एग्जिस्ट कहाँ करेगा रियल एक्सिस पे, अगले स्टेप में रूट लोकस एग्जिस्ट कहाँ करेगा रियल एक्सिस पे, ये हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू। देखिए हमने 3 पोल्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रूट लोकस एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये होती है कि लास्ट पोल्स या जीरोज जो भी होंगे रियल एक्सिस में, उससे अपन देखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, उसके पहले से अपन देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में
सिस्टम समेसन ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज इवन है कि ऑड है। अगर समेसन ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज ऑड है तब तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, और अगर समेसन ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज इवन है तो वहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल एक्सिस पे। तो इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में जो लास्ट पोल है s इक्वल टू -5, तो -5 है लास्ट, इसके इधर साइड इन्फिनिटी साइड हम देखें और राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ पोल्स जो हैं 3 हैं, 1 2 3 रियल एक्सिस पे, जो कि क्या कहलाते हैं, ऑड कहलाते हैं। मतलब रूट लोकस इसके और इन्फिनिटी के बीच में प्लॉट करेगा, एग्जिस्ट करेगा रियल एक्सिस पे। ठीक है, अगला हम देखते हैं इन दोनों के पोल्स के बीच में, मतलब s इक्वल टू -5 s इक्वल टू -4 के बीच में। तो s इक्वल टू -5 और -4 के बीच में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इवन है, मतलब इन दोनों के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही हम s इक्वल टू -4 और s इक्वल टू 0 के बीच में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि कितने पोल्स हैं या कितने जीरोज हैं, दोनों का समेसन। तो यहाँ पे पोल्स की वैल्यू सिंपल है 1 है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इधर साइड कहीं से भी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 1 है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में 1 क्या है, ऑड होता है, मतलब इन दोनों के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो हमने जहाँ जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट किया है वहाँ पे डार्क लाइन कर दिया है, मतलब ये डार्क लाइन और इन दोनों के बीच में ये डार्क लाइन। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, पोल से स्टार्ट होता है, मतलब k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ होता है, जीरोज पे, जहाँ पे k की रिलेशन क्या आते हैं, इन्फिनिटी। जीरोज पे ख़त्म होगा या तो k इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए रूट लोकस स्टार्ट यहाँ से होगा, तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से, तो इधर तो रूट लोकस जा नहीं रहा, तो इसलिए केवल इधर जा रहा है, तो मतलब इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ये डायरेक्शन आएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड देखें, इन दो पोल्स के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट हो रहा है, तो मतलब सिंपल बात है, इधर साइड नहीं जा रहा है रूट लोकस, इधर साइड नहीं जा रहा है। तो जब स्टार्ट इधर साइड नहीं होगा, इधर साइड नहीं होगा, तो सिंपल बात है इसका डायरेक्शन कैसा जाएगा, एक डायरेक्शन ऐसा जाएगा और एक डायरेक्शन ऐसा जाएगा। ठीक है, ये रूट लोकस एग्जिस्ट कर दिए, कहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी ये हमने बता दिया। अब अगला स्टेप आएगा कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी होंगी रूट लोकस की, कितने नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होंगी। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, p इक्वल टू नंबर ऑफ़ पोल्स कितने 3 हैं और नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं 0। सिस्टम में आपने देखा है कि पोल्स और जीरोज कितने हैं 3 और जीरो 0 है, सॉरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट लोकस की जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसे निकालते हैं अपन। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस क्या होता है, अगर p है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो होगा वो p होता है कब, जब p की वैल्यू बड़ी हो z से, मतलब पोल्स इज ग्रेटर देन जीरोज, एंड नंबर ऑफ़ ब्रांचेस z के बराबर होगा जब जीरोज इज ग्रेटर देन पोल्स। तो यहाँ पे आप देखिए इस कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पोल्स इस क्वेश्चन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीरोज पे। तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो होंगी इसकी वो किसके बराबर आएंगी, पोल्स के बराबर, मतलब n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें अगला स्टेप निकालते हैं, सेंट्रॉइड्स ऑफ एसिम्प्टोट्स सॉरी एसिम्प्टोट्स लाइन क्या होती हैं। एसिम्प्टोट्स लाइन पहले तो मैं बता दूं कि रूट लोकस, जो ओरिजिनल रूट लोकस होता है, ठीक है, उस रूट लोकस का डायरेक्शन शो करता है, इंडिकेट करता है कि रूट लोकस किधर साइड जाएगा, वो कौन करता है, एसिम्प्टोट्स लाइन, जिसको हम डॉट डॉट लाइन करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइनें हैं ये एसिम्प्टोट्स लाइन है। तो इनका सेंट्रॉइड निकालना, मतलब इसका सेंटर पार्ट किस पॉइंट से ये जाएंगी ये लाइनें, उसका निकालने के लिए हम ये फार्मूला देखते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स लाइन क्या होता है, सिग्मा ए से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा ए इक्वल टू सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोज अपॉन पी माइनस जेड। तो सम ऑफ पोल्स मतलब जितने पोल्स हैं, कितने पोल्स हैं, 0, फिर सम मतलब प्लस, फिर -4, फिर -5, ये पोल्स तीनों ऐड कर दिया मैंने, फिर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब जितने जीरोज हैं सभी को जोड़ दिया, तो जीरोज अपॉन पी माइनस जेड, मतलब 3 - 0। यहाँ से अपन निकालें तो क्या आएगी वैल्यू, -3। यहाँ से कितनी वैल्यू आई, -3। मतलब सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी आई है एसिम्प्टोट्स लाइन के, जहाँ से जिस पॉइंट से एसिम्प्टोट्स लाइन जाएंगी वो क्या आएगी, -3 आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे,
ये जो पॉइंट है ये एस इक्वल टू माइनस थ्री, सिंपल बात है, ये एस इक्वल टू -4 हो गया यहाँ पे, तो एस इक्वल टू -3 हम मानते हैं यहाँ पे होगा, तो एस इक्वल टू -3 मतलब सेंट्रॉइड हो गया, क्लियर। मतलब यहाँ से एसिम्प्टोट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट इन एसिम्प्टोट लाइन को कितने एंगल से, बात आती है कि हम ड्रॉ भी करेंगे तो किस एंगल से जाएगा, किधर साइड जाएगा, इसकी भी इसको भी डिसाइड करें। तो इसके लिए एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू 2k+1/p-z इंटू 180 डिग्री। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, k की डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे और उससे हमें क्या निकलेगा φ1, φ2, φ3। मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, k इक्वल टू 0। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करते हैं ये भी मैं बता दूँ। k की वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेके p-z -1। मतलब यहाँ से p-z -1, k की वैल्यू 0 से लेके p-z -1। मतलब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 0 से लेके करेंगे 3 - 0, ये तो पहले था, p की वैल्यू 3 थी, z की वैल्यू 0 थी, -1 मतलब 3 - 1 मतलब 0, 1, 2। मतलब k की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 0, 1, 2। तो आप देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या इंडिकेट किया, यहाँ पे k इक्वल टू 0 रखा इसमें पहले। तो क्या मिला हमें एंगल, φ1 इक्वल टू 2 × 0 + 1/3 - 0, ठीक है, 180 डिग्री मल्टीप्लिकेशन था। तो यहाँ से हमें मिला 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल मिला हमें 60 डिग्री का। सेकंड, जब हमने k इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे, तो हमें φ2 की वैल्यू 180 डिग्री आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, 180 डिग्री मिलेगा। k इक्वल टू जब 2 रखा तो हमें φ3 की वैल्यू कितनी मिली थी, 300 डिग्री, ये भी आप निकाल सकते हैं। इन तीनों एंगल से हम एसिम्प्टोट लाइन को ड्रा करेंगे। तो आप देखिए हम इस ग्राफ में प्रोटेक्टर से आप 60 डिग्री में एक एसिम्प्टोट लाइन ड्रा कर लीजिए, एक 180 डिग्री एसिम्प्टोट लाइन ड्रा कर लिए, सीधे चली गई, एक 300 डिग्री ये एसिम्प्टोट लाइन ड्रा कर लिए। मतलब ये बता रहा, अब ये इनका ये डायरेक्शन इंडिकेट हो गया कि हमारा रूट लोकस किधर किधर जाएंगे, ठीक है। तो एक ब्रांचेस किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, एक ब्रांचेस किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, एक ब्रांचेस किधर जाएंगी, इधर जाएंगी। और आपने ये देखा है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी थी, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अब हमें ओरिजिनल रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो ओरिजिनल रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए हम आगे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। अब ब्रेक अवे पॉइंट क्यों निकालेंगे, आप देखिए जैसा कि ग्राफ में बताया गया आपको कि रूट लोकस स्टार्ट होता है पोल से और ख़त्म होता है जीरोज पे, या k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा k इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो सिंपल बात है, इस वाले पोल्स के लिए तो रूट लोकस स्टार्ट हुआ और वो कहाँ चल गया, k इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इधर साइड कुछ नहीं, इन्फिनिटी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले पोल्स में ये 2 पोल्स हैं, एक पोल्स ये, एक पोल्स ये, और इधर साइड जब रूट लोकस नहीं जा रहा है, इधर साइड रूट लोकस नहीं जा रहा, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इधर साइड जा रहे हैं और इधर साइड जा रहे हैं। सिंपल बात है, ये इधर की डायरेक्शन और इधर में गई, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होंगे। जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये ब्रेक होंगे और यहाँ से ब्रेक होके इधर उधर आउटसाइड जाएंगे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो वही हमें निकालना है कि ये ब्रेक अवे पॉइंट किस पॉइंट पे हमें मिलेगा, किस पॉइंट पे ये ब्रेक होंगे और दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं सिस्टम का, वो क्या होता है 1 + GS × HS इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकाल लें 1 + K GS HS की वैल्यू आपको मालूम है K/S × S + 4 × S + 5 है इक्वल टू 0। यहाँ से LCM लिए, सॉल्व किए, K की वैल्यू क्या आ गई, -s³ -9s² -20, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस के जो इक्वेशन है इसके ऑर्डर में, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमें मिलेगा -3s² -18s -20, और इनको हम किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। मतलब ये एक स्क्वायर समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड या बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी है ना। तो यहाँ से हम फार्मूला मेथड से निकालें, फार्मूला मेथड बता देते हैं, -b ± b² -4ac/2a। यहाँ से हम निकाल लेंगे s की 2 वैल्यू आएंगी, जो कि क्या है, s1 इक्वल टू -1.4725 और s2 इक्वल टू -4.5275। ये 2 वैल्यू आई s1 और s2। अब हमें देखना है कि इन दोनों वैल्यू में से हमारा ब्रेक अवे पॉइंट कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को दोनों में देखेंगे, सिंपल बात है। ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा।
अब देखिए पहली बात -4 पॉइंट समथिंग जो है क्या है -4.5, -4.5 देखिए कहाँ होगा, ये -4 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, तो -4.5 मतलब यहाँ पे समथिंग होगा, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि इस पॉइंट पे रूट लोकस नहीं है। जब रूट लोकस ही नहीं है तो क्या ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट लोकस ही नहीं है, गया ही नहीं रूट लोकस, तो ब्रेक कहाँ से होगा? तो इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम ब्रेक अवे पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दिए। एक पॉइंट बचा S1 -1.4725, इसको देखिए, ये है क्या S = 0, यहाँ पे कहीं -1 होगा, तो सिंपल बात है, ये इधर से भी गया, यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों भिड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S = -1.47, मान लेते हैं ये पॉइंट -1.47 होगा, जो कि ब्रेक अवे पॉइंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया, रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे कि ये रूट लोकस अब यहाँ से ये ऐसा गया, ऐसा गया, दोनों भिड़ गए, मतलब ब्रेक हुए। ब्रेक होने के बाद अब सिंपल बात है, एसिम्पटोट साइन को फॉलो करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब वो इधर जाएगा और इधर वाला तो क्लियर है कि ये सीधे इस लाइन में चले जाएंगे, लेकिन इधर जाएगा इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएगा, कितने एंगल से जाएगा, मतलब किस पॉइंट से मिलेगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सिस बाई राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। मतलब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जब ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इधर साइड जाएगा और इधर साइड जाएगा, तो सिंपल बात है, ये ब्रेक होने के बाद इधर साइड जाएगा तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, इधर साइड भी इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा। तो वो किस पॉइंट को इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, वो निकालने के लिए आपने पढ़ा है लास्ट टाइम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। अब राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगा दिए तो आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं 1 + GS HS = 0, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा अपना 1 + GS HS = 0, ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पे 1 + GS HS की वैल्यू आपने निकाला था ये, तो सिंपल बात है S³ + 9 S² + 9S² + 20S + K = 0। यहाँ से हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे, हमने बता दिया क्यों लगाएंगे। तो यहाँ से राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाने के लिए S³ S² S⁻1 S⁻0 रख दिए, राउथ हरे क्रिएट किए। राउथ हरे क्रिएट कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, एक छोड़कर इसका कोफिशिएंट 20 है, रख दिया। फिर इसका कोफिशिएंट 9, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब K, ये रख दिया। अगले टर्म्स के लिए निकालेंगे S⁻1 के लिए, तो 9 × 20 - K/9, तो ये सिंपल आ गया 180 - K/9। ऐसे ही फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब यहाँ पे K आएगा सिंपल S⁻0। अब हमें क्या निकालना है, राउथ-हर्विट्ज कंडीशन क्या होती है, हमें इमेजिनरी एक्सिस को देखना है कि वो किस पॉइंट पे कट करेगा। तो मैंने आपको बताया था राउथ-हर्विट्ज कंडीशन में 2 स्पेशल केस, जिसमें से ये मालूम चला था कि जब यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट किसी भी रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, तब उस समय वो क्या होता है, राउथ-हर्विट्ज प्रोसेस फेल हो जाता है, तो स्टेबिलिटी कंडीशन फेल हो जाती है। फिर उसके बाद फिर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू, और हमें वहाँ से क्या मिलता है, अगर वो सभी पॉजिटिव मिलते हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। मार्जिनली स्टेबल मतलब इमेजिनरी एक्सिस को कट करता है। तो यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब हम क्या यहाँ पे क्या रख दें, K = 180 डिग्री। तो K = 180 डिग्री पे ही हमें ये 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा मतलब सिंपल बात है, इमेजिनरी एक्सिस को वो कट करेगा। तो कैसे रखेंगे, उस समय मान लेते हैं ये 0 हुआ K = 180 डिग्री पे, तो इस समय ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोसेस आपने लास्ट टाइम राउथ-हर्विट्ज में देखा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 9S² + K, यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया, AS = 9S² + K। देन 9S² + K की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे, 180 डिग्री, 180 = 0, सिंपल। यहाँ पे जब ये रख दिया तो इससे S की वैल्यू निकालेंगे, S की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या, 9
एस स्क्वायर इजकल टू माइनस 180, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एस की वैल्यू, तो कितना आएगा प्लस माइनस J4.47। ये वैल्यू आई क्या, एस की दो वैल्यू प्लस माइनस जे इमेजिनरी एक्सिस के साथ J4.47। आप देखिए हम मानते हैं एक प्लस साइन में इधर है, पॉजिटिव एक्सिस ये कहलाता है, मान लेते हैं 4.47 जे इधर है, और एक निगेटिव साइड में निगेटिव एक्सिस में ये 4.47 है। हम फ्री हैंड से इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दिए, और इसके बाद पैरेलल, किसके पैरेलल, ये जो एसिम्प्टोट लाइन है उसके पैरेलल हम इसको खत्म कर दिए, ले गए वहाँ तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे इधर साइड इसको मिलाएं और इसी के पैरेलल सीधे चले गए, तो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये भी k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये भी k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। तो सिंपल बात ये इसका रूट लोकस डायग्राम हो गया, इसी को हमें प्लॉट करके बनाना है, यही सिस्टम का रूट लोकस प्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।